सभी छात्रों का मैं प्राध्यापक विशाल वाबड़े इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप इस गंभीर स्थिति में भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं और आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो कोरोना की वजह से हमारा महाविद्यालय बंद है और इस वजह से हम ऑनलाइन का अध्ययन जारी रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 11वीं के पाठ्यक्रम में पन्ना नंबर 19 पर दिया हुआ 5 नंबर का जो पद्य पाठ है उस पद्य पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर यह एक कविता है, मध्ययुगीन काव्य, और इस मध्ययुगीन काव्य में पहला जो भाग अ करके यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह संत दादू दयाल इनकी रचना है और इसका नाम है भक्ति महिमा। तो भक्ति महिमा के माध्यम से संत दादू दयाल इन्होंने अपने विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर इस पद्य का आरंभ करने से पहले हम संत दादू दयाल इनका परिचय प्राप्त करेंगे, यानी कि कवि जो है उनका परिचय प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसलिए संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। उनके गुरु का नाम बुद्धन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर में उन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। उन्होंने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद उनका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई, यानी कि यह संत दादू दयाल जो है वह निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक है और निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर जी के बाद उनका जो स्थान है वह अन्यतम है। इस प्रकार निर्गुण भक्ति धारा के कवि संत दादू दयाल इनकी यह रचना है। उनकी काव्य की विशेषता, निर्गुण भक्ति शाखा के वह कवि है और हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद उन्होंने जो कुछ साहित्य लिखा, रचनाओं का निर्माण किया, उन रचनाओं में उन्होंने अधिकतर सामाजिक जो कुरीतियाँ है, अंधविश्वास संबंधी जो मिथ्याचार है, गलत धारणाएं है, उसका विरोध उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से किया, पदों के माध्यम से किया और यही उनके पदों का मुख्य विषय था। इस प्रकार यहाँ पर कवि का परिचय है। आगे प्रमुख कृतियाँ, उनकी जो प्रमुख कृतियाँ है वह कौन सी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनभवानी, काया बोली आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ है। जो साखियाँ उन्होंने रची है, जिसका सृजन किया है, यह काव्य प्रकार के माध्यम से हम उन साखियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे यहाँ पर काव्य प्रकार में साखियों की जानकारी या साखी किसे कहते हैं यह जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो साखी साक्षी का अपभ्रंश है
जो वस्तुतः दोहा छंद में लिखी जाती है, यानी कि जिस प्रकार दोहा लिखा जाता है उसी प्रकार साखियों का निर्माण किया जाता है या दोहा छंद में वह लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में लिखा गया है, यानी कि जो भी निर्गुण धारा के संत कवि थे उन्होंने अपना अधिकांश जो साहित्य है वह साखियों में लिखा है या लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो काव्य प्रकार है, जो पद्य का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वहाँ पर 10 साखियाँ हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। जिस प्रकार हम काव्य के अन्य प्रकार भी देखते हैं या जिनका अध्ययन हमने किया है, दोहा है, पद है, त्रिवेणी है, गीत है, इस प्रकार के काव्य के अलग अलग प्रकार है, उसी प्रकार यहाँ पर हम जो साखी काव्य प्रकार है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। काव्य का परिचय, यहाँ पर जो काव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसकी संक्षिप्त में जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानकर गुरु की जो महिमा है उस महिमा का वर्णन यहाँ पर साखियों के द्वारा किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है, यानी कि वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि होने की वजह से उन्होंने अपने साखियों के माध्यम से लोगों के सामने इस विचार को भी रखा है कि ईश्वर को पूजने के लिए कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नामस्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है, यानी कि भक्ति मार्ग पर चलने पर कोई पत्थर दिल का भी इंसान है तो वह उसके हृदय में परिवर्तन हो जाता है, वह मक्खन सा मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। यानी कि अहंकार का त्याग करने की बात भी साखियों के माध्यम से की गई है। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, यानी कि ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते और हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो अहंकार का त्याग करना चाहिए। यह भी सीख इन साखियों के द्वारा यह निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि है वह हमें देते हैं। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भव सागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। यानी कि सबको समान मानने की भी बात साखियों के माध्यम से संत दादू दयाल इन्होंने इस पद्य पाठ के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर हमने कवि का परिचय प्राप्त किया, उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, काव्य का प्रकार साखी किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और काव्य का परिचय भी हमने प्राप्त किया। तो काव्य का मुख्य विषय जो है कि जो सामाजिक कुरीतियाँ है, अंधविश्वास है या अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध तथा ईश्वर की भक्ति है। इस प्रकार उनके काव्य में समाज को जागृत करना, समाज को एक सही दिशा देना, सही मार्ग दिखाना, इस प्रकार की भी कोशिश काव्य के द्वारा समाज में नवनिर्माण लाना, यह भी कोशिश
इन निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि है उन कवियों के द्वारा की गई है। तो निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति संप्रदाय में जिन्होंने भी अपना साहित्य रचा है, उसकी रचना की है, उन्होंने हमेशा समाज को उपदेश किया है या सही मार्ग दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। तो यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि है, उन कवियों में कबीरदास यानी कि संत कबीर, संत दादू दयाल, संत रैदास, मुलकदास, नानक, इनके नाम लिया जाता है और यही निर्गुण भक्ति या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पद्य का प्रथम जो कवि परिचय या विधा परिचय है उसकी जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम कविता का आरंभ करेंगे। धन्यवाद।